नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आज मैं आपसे बात करने आया हूं उत्तर प्रदेश के भर्ती घोटाले की, जो कि भर्ती घोटाला हुआ था कृषि अनुसंधान परिषद में। आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई योगी सरकार की तरफ से उस भर्ती घोटाले पर हुई है जिसकी चर्चा काफी समय से चल रही थी उत्तर प्रदेश में। और यह भर्ती घोटाला कृषि मंत्रालय के अंतर्गत जो काम करता है, कृषि अनुसंधान परिषद, इस डिपार्टमेंट ने ये सन 2015 में वैकेंसियां निकाली थी। इसमें वैज्ञानिकों की वैकेंसी थी और उसी विभाग में कुछ क्लर्क की वैकेंसी थी, लाइब्रेरियन की एक वैकेंसी थी। इन वैकेंसियों में ये चर्चा में तब आया जब इसमें 25 वैकेंसियों में 19 अभ्यर्थी वो चुने गए जो एक विशेष जाति के थे। और उस समय आपको ध्यान होगा कि इस समय समाजवादी की सरकार थी, तो यादव ज्यादातर उसमें चुने गए। तो एक सवाल उठ रहा था कि 25 में से अगर 19 एक ही जाति के लोग हैं उसमें ज्यादातर, तो आखिरकार ऐसा हो कैसे सकता है? क्योंकि एक सरकारी विभाग में यदि एक भी वैकेंसी निकलती है तो लाखों की संख्या में उसमें फॉर्म भरे जाते हैं। और अगर वो चयन प्रक्रिया, जैसा कि सरकार की तरफ से निर्देशित है कि समाचार पत्रों में प्रकाशित होनी चाहिए और उसके बाद वो चयन प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं हुआ था। यदि वो न्यूज़पेपर में निकाली गई होती ये वैकेंसियां, तो आपको मैं बता दूं कि वैज्ञानिक पोस्ट के लिए और क्लर्क के लिए भारत के अंदर जितने इस समय बेरोजगारी का आलम है, तो लाखों की संख्या में फार्म भरे जाते। लेकिन गुपचुप तरीके से ये वैकेंसियां मुलायम अखिलेश सिंह यादव के शासनकाल में ये पूरी कर ली जाती हैं। और प्रक्रिया को कितना गोपनीय रखा जाता है कि वहां के जो डायरेक्टर हैं, वो पूर्व डायरेक्टर राजेंद्र सिंह, उन्होंने इसके लिए ना तो कोई नोटिस जारी किया, ना कोई न्यूज में निकाला, और एक ही दिन में यह प्रक्रिया पूरी कर दी गई और देर शाम को इनको अपॉइंटमेंट भी दे दिए गए। जबकि आप जानते हैं कि सरकारी नौकरी में मेडिकल भी कराया जाता है, तो बिना मेडिकल के इनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया और उसकी कॉपी तक भी बदली गई, ऐसी खबरें थी। तो जो लोग डिपार्टमेंट में काम करते थे काफी लंबे समय से, उन्होंने ये जब नियुक्ति हो गई तो देखा कि जो अधिकारी ये आसपास ही काम कर रहे हैं और जो ये पूर्व निर्देशक हैं कृषि अनुसंधान परिषद के डायरेक्टर जो थे राजेंद्र सिंह, इन्हीं के रिश्तेदारियों में से बहुत सारे लोग चुने गए थे और यादव बहुत सारे इसमें चुने गए थे। तो बाकी जो लोग विभाग के थे उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सरकारी वैकेंसी निकली हो और उसकी प्रक्रियाओं को पूरा ना किया गया हो, वैकेंसियां न्यूज़पेपर में या उचित माध्यम से प्रकाशित ना की गई हो, तो ऐसे कैसा हो सकता है? और इसलिए जब यह सत्ता परिवर्तन हुआ और योगी सरकार वहां आई, तो 24 जुलाई 2017 को योगी सरकार को ये भर्ती का ये घोटाला, इसकी कंप्लेंट की और लगभग 17 शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई थी। उसमें लिखा गया था कि किस तरह से ये भर्ती हुई है, इसमें यादवों की ही भर्ती हो गई है। तो जो नियुक्त नहीं हुए थे और डिपार्टमेंट में और भी ऐसे काबिल लोग थे, उन्होंने प्रक्रिया को सवाल उठाया कि जब हम पहले से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, प्रमोशन होते होते भी आप जानते हैं सरकारी नौकरियों में बहुत सारे लोग चयन हो जाते हैं। जैसे कि कोई सहायक क्लर्क है तो प्रमोशन होगा तो क्लर्क बन जाएगा, लेकिन आप देखेंगे कि यहां पहले टेम्परेरी बेस पे सहायक क्लर्क की नौकरी पे रखा गया और कुछ ही दिनों में उनकी डेट भी जो थी, जो उम्र थी, वो उम्र का भी ख्याल नहीं रखा गया। जैसे कि क्लर्क के लिए मान लीजिए 30 साल की आयु की लिमिट रखी है, लेकिन किसी की आयु अगर 32 साल हो गई है, उसके लिए नियम में परिवर्तन किया गया और इस वैकेंसी को फिल करने के लिए सारे नियम कायदे तार पे रख दिए गए, तार कर दिए गए। और सवाल उठा था उस समय मुख्यमंत्री पर भी, क्योंकि ये जो डायरेक्टर राजेंद्र सिंह हैं, ये राजेंद्र कुमार की जो नियुक्ति हुई, उस नियुक्ति में भी अनियमितता बरती गई थी। जो समकक्ष अधिकारी हैं, जिनकी जानकारी में ये नियुक्ति होनी चाहिए थी, या यूं कहें जिनके माध्यम से ये नियुक्ति होनी चाहिए थी, वो भी दरकिनार कर दिए गए थे। और ये डायरेक्ट मंत्रालय के हस्तक्षेप से समाजवादी सरकार के समय में यह नियुक्ति हुई थी। तो उस नियुक्ति को लेकर भी, डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर भी उस समय सवाल उठे थे। अखिलेश सरकार के समय में
उस सरकार के ऊपर कोई सवाल उठाने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि सरकार है, सरकारी मुलाजिम है, उनके या तो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे या किसी ना किसी केस में उनको फंसा कर और उनको नौकरी से भी निकाला जा सकता था। लेकिन जब योगी सरकार आई तो योगी सरकार ने इसको गंभीरता से लिया और इसकी जांच की गई। आप समझिए जुलाई 2017 से लेकर और उसकी इस समय तक जांच पूरी हुई और जांच में पाया गया कि यह बहुत ही गंभीर विषय है कि इतनी बड़ी पोस्टों पर किस तरह से अनियमितता करते हुए जो उसके काबिल भी नहीं थे ऐसे लोगों को रख लिया गया। आप समझ सकते हैं कि वैज्ञानिक जैसी सेंसिटिव पोस्ट कृषि से जुड़ी हुई और उस पोस्टों पर सिफारिश करके अपने रिश्तेदारों को भर लिया गया, नियमों में ढील दी गई, नियमों को बदला गया और कहीं ना कहीं जातिवाद को बढ़ावा देते हुए नियुक्तियां की गई थी। लोग इससे परेशान थे और इस भ्रष्टाचार की शिकायत जब योगी जी तक पहुंची तो योगी सरकार ने इसको इतना कड़ा एक्शन लिया है कि अब पूर्व डायरेक्टर के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल हुए हैं। और इतना ही नहीं तो उनके मातहत करने वाले जो काम थे, जो क्लर्क थे, जिन्होंने इस चयन प्रक्रिया में लेटर टाइप किया, जिन्होंने इस प्रक्रिया में कॉल लेटर दिए, ये सब भी जांच के घेरे में हैं। तो ऐसे लगभग आप समझिए 10 कर्मचारियों को भी नोटिस जारी किया गया है और जल्द ही वो सलाखों के पीछे होंगे। इस घोटाले ने एक बात साफ कर दी है कि अब से पहले की जो सरकारें रही हैं किस तरह से उन्होंने सरकारी विभागों में अपने रिश्तेदारों को या भ्रष्टाचार के बल पर नियुक्तियां की होंगी। मैं तो यह कहता हूं कि जो ये समाजवादी सरकार के समय में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, आपने देखा होगा पुलिस की भर्ती घोटाले पर भी बड़े बड़े सवाल उठे हैं। यह कहा जाता था कि किसी एक बड़े लीडर के कहने पर वो लिस्ट तैयार हो जाती है कि जो पुलिस में भर्ती होने हैं, जो बच्चे मैदान में दौड़ लगा रहे हैं, जो बेचारे किसानों के बच्चे, गरीबों के बच्चे बरसों बरस तैयारी करते हैं। मैंने ऐसे दृश्य देखे हैं उत्तर प्रदेश में कि लोग सड़क पर सुबह सुबह बच्चे दौड़ रहे हैं। काय की तैयारी कर रहे हो? सब पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। और उधर यूपी पुलिस में बाद में पता लगता है कि उनकी भर्ती हुई ही नहीं, जो बरसों से तैयारी कर रहे थे। और ऐसे बच्चों की भर्ती हो जाती है जो कभी तैयारी में थे ही नहीं, जिनका किसी को पता भी नहीं था, और पता चला अचानक किसी मंत्री, किसी नेता के रिश्तेदार थे, वो भर्ती हो जाते हैं। तो भर्ती घोटालों पर, ये भर्ती होने पर समाजवादी शासन में समय समय पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायत शासन तक करने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं दिखाई। क्योंकि उस समय आप समझिए नेताओं की गुंडागर्दी कि पुलिस को भैंसों की खोजबीन में लगा दिया जाता है। एक मंत्री की भैंस खो जाती है और उस मंत्री की भैंस खोजने के लिए पूरा पुलिस का अमला लगा दिया जाता है कि भैंस खोज के लाओ। तो आप समझ सकते हैं कितनी हास्यास्पद स्थिति थी कि एक मंत्री की भैंस को खोजने के लिए पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी लगे हुए हैं, तो लोगों की सुरक्षा वो कैसे करते। और सवाल उठाते हैं अखिलेश यादव कि आज योगी शासन क्या कर रहा है। तो योगी सरकार पे सवाल उठाने के पहले मैं तो कह रहा हूं कि इनके सारे भर्तियों की जांच होनी चाहिए कि अखिलेश के शासन में जो भी भर्ती हुई है, चाहे वो क्लर्कों की हुई हो, चाहे वो अध्यापकों की हुई हो, और चाहे वो पुलिस की हुई हो, और अभी वैज्ञानिक की भर्ती का तो शिकायत आई थी इसलिए जांच हो गई, इन सबकी कोई शिकायत अभी नहीं आई है। जो भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूं कि इससे एक बात साफ हुई है कि योगी जी के पास यदि कोई शिकायत पहुंचती है तो उसको किस तरह से गंभीरता से लिया जाता है। अब चाहे इसके अंदर कोई भी बड़े से बड़ा लीडर क्यों ना हो, इतनी बड़ी पोस्ट कि आप समझिए डायरेक्टर जैसी पोस्ट का कोई व्यक्ति इसमें संलिप्तता पाई गई है, तो उसके खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल हुआ है और उसके खिलाफ अब FIR होने जा रही है, वो जेल के पीछे होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि योगी जी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस इस काम में है कि अगर कहीं भ्रष्टाचार उनके अधिकारियों के द्वारा हुआ है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। इसी बात को मैं देखता हूं उत्तर प्रदेश में अधिकारियों में बड़ी बेचैनी है। योगी जी का कई बार वो मुखालफत भी करते हैं, योगी जी तो हमारे ही पीछे पड़े हैं। जिस सरकारी अधिकारी से आप पूछ लोगे, कई पुलिस के मेरे मित्र हैं, अधिकारी हैं, वो कहते हैं साहब हम बताएंगे नहीं, नाम नहीं बोल सकते, खोल नहीं सकते हैं, लेकिन योगी जी का तो डंडा केवल पुलिस के पीछे चलता है।
अगर आप प्रशासन के किसी व्यक्ति से मिलेंगे, डीएम एसडीएम, इनसे मिल लीजिए, तो वो कहेंगे साहब योगी जी का ध्यान तो प्रशासन पे ही रहता है, पुलिस को तो ध्यान नहीं करते हैं। और किसी विभाग में चले जाइए, अध्यापकों से बात कर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे एक जानने वाला परिचित व्यक्ति है, उसके बहुत बड़ी लीडरों से जान पहचान है। मतलब आप समझिए कि उत्तर प्रदेश के केंद्रीय जो उनके मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री तक उनकी रिश्तेदारी है, लेकिन वो अध्यापक होते हुए गाजियाबाद जिले में अपना ट्रांसफर 3 साल से कोशिश कर रहे हैं, नहीं करा पाए। तो लोग मजाक लेते हैं अड़ोस पड़ोस वाले, अरे तुम्हारा तो रिश्तेदार मंत्री है उत्तर प्रदेश में, योगी जी तक तुम्हारी डायरेक्ट पहुंच है, और तुम तो भाई संगी हो, तुम्हारी ट्रांसफर क्यों नहीं हो पा रही है? तो वो कहते हैं भाई योगी जी का सख्त निर्देश है कि चाहे कोई भी हो, नियम सबके लिए बराबर है, किसी के साथ भी पक्षपात नहीं किया जाएगा। उनको बुरा लगता है, जिसका काम नहीं होता उसे तो बुरा लगेगा, लेकिन आप उस व्यक्ति से पूछिए जिसकी कोई पहुंच नहीं है, जो गरीब आदमी है, जो एक सामान्य व्यक्ति है, वो योगी जी के इस शासन में, इस फैसले से कितना खुश है कि कम से कम योगी जी, एक पहली सरकार उत्तर प्रदेश में ऐसी आई है जो सबको समान रूप से लेकर चलती है। यहां गरीब और अमीर का भेद नहीं है। आप देखिए कि कोई अगर थाने में आपकी सुनवाई नहीं है, सभी जो कप्तान हैं, जिनको एसएसपी बोलते हैं, उन सभी एसएसपीओं के नंबर सार्वजनिक किए गए हैं। सभी जो जिला अधिकारी हैं उनके नंबर सार्वजनिक किए गए हैं कि यदि कोई सुनवाई नहीं होती है तो आप अपने उच्च अधिकारी को बताइए। और अगर वो भी नहीं सुनते हैं तो जन सुनवाई पोर्टल ऐप बनाया गया है, जिसमें आम आदमी, आम नागरिक अपनी कंप्लेंट केवल मोबाइल फोन से ही लॉन्च कर सकता है, और संबंधित अधिकारी जिसको उन्होंने अपनी कंप्लेंट दी थी और उस पर कार्रवाई नहीं हुई, उसका ब्यौरा भी अगर उसमें डाल दिया गया तो उसके खिलाफ भी वो कार्रवाई लखनऊ से होती है, उसकी मॉनिटरिंग होती है। कितना एक शासन चल रहा है। हम एक कल्पना करते थे राम राज्य की, लोग मजाक उड़ाते हैं, अब कोई एक छुटपुट अपराध हो जाता है, उसको लेकर के योगी सरकार को घेरते हैं। लेकिन मैं एक बात पूछ लेना चाहता हूं ऐसे लोगों से, क्या उत्तर प्रदेश में आप शासन के लेवल पर जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, या जो योगी जी खुद हैं, उनके लेवल पर आपको कहीं कोई सुनने को मिलता है कि योगी जी की तरफ से किसी अपने लीडर को, किसी अपने मंत्री को, किसी अपने विधायक को सपोर्ट किया गया गलत काम के लिए? नहीं सुनने को मिलेगा, मैं गारंटी से कहता हूं। मैं कोई पक्षपात की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमने वो शासन भी देखा है कि जब अपनी पार्टी का कोई अगर जिला अध्यक्ष भी है, वो अगर थाने में पहुंच गया तो उसको देख करके थानेदार कुर्सी छोड़ दिया करता था, उनकी तूती बोलती थी, अपराधियों का बोलबाला था। लेकिन आज आपको मैं बता देना चाह रहा हूं कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनको सरकारी काम में बाधा डालने के लिए मना किया गया और सख्ती से मना किया गया है। उनको बताया गया है कि आप सिस्टम से चलिए, आप जिस तरह से आम आदमी आता है उस तरह से अपनी बात रखिए, पार्टी के पदाधिकारी जो उच्च लेवल के हैं उनको अपनी बात बताइए, वहां अगर आपकी बात सुनवाई नहीं होती है तो अपने क्षेत्र के विधायक से बताइए, मंत्री से बताइए, सिस्टम से चलिए। लेकिन आप जाकर थाने में दादागिरी दिखाएंगे, आप कहेंगे मैं बीजेपी का फला फला पदाधिकारी हूं, यह नहीं चलेगा। और मैं उत्तर प्रदेश से ही हूं, मैं जानता हूं, मेरे अधिकारी ऐसे परिचित हैं, मैंने खुद भी देखा है कि थाने में जाकर इस तरह से दादागिरी दिखाने वाले, या यूं कहें जो दलाली करा करते थे सरकारी दफ्तरों में, वो सब दलालियां इस समय बंद है। और यही बेचैनी का कारण है। इसमें मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता हूं, खुद जो रूलिंग पार्टी है भाजपा, उनके भी पदाधिकारी इस बात को लेकर के बेचैन है कि भाई हमारी ही नहीं चलती। लेकिन आप समझिए, योगी जी ये चाहते हैं कि सबकी चले, आम आदमी की तरह आप सबकी चले, किसी एक विशेष की ना चले। जनता को ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि एक खास वर्ग, खास लोग, खास पार्टी के लोगों का काम हो रहा है, बाकी का नहीं हो रहा है। और ये जो उदाहरण सेट योगी जी करना चाह रहे हैं, इसमें सभी सरकारी अफसर समझ लें कि जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है, कड़ी कार्रवाई, कि डायरेक्टर जैसी पोस्ट के व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, तो कोई अगर निचली पोस्ट पर ऊपर से नीचे तक कोई बैठा है और वो ये सोच रहा होगा कि मैं भ्रष्टाचार कर दूंगा और बच जाऊंगा, तो बचने वाला नहीं है। अभी मैं पिछले ही हफ्ते की घटना बता रहा हूं कि कुछ पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए। उन पुलिस अधिकारियों ने ट्रांसफर जब किए गए हैं, वो ऑर्डर रिसीव हो गया, लेकिन उसी रात में ट्रांसफर जाने के पहले कुछ अपने मातहत काम करने वाले इंस्पेक्टरों के ट्रांसफर कर दिए। अब उन्होंने सोचा होगा, ये रूटीन में होता है
कि एक अधिकारी अपनी सीट छोड़ के जा रहा है, जिला चेंज हो रहा है, जाते जाते कुछ लोगों का भला कर जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो भ्रष्टाचार के कारण हुआ, आपस में होता है, इंटरेक्ट होता है, आपस में आपके साथ तालमेल अच्छी रही, आपके साथ मिलकर टीम वर्क अच्छा किसी अधिकारी ने किया, उन्होंने जाते जाते उन अधिकारियों को मनपसंद पोस्टिंग देने के लिए ट्रांसफर कर दिया। लेकिन योगी जी ने इसको सख्ती से लिया। उन्होंने कहा कि जब आपको दोपहर में ये ट्रांसफर ऑर्डर प्राप्त हो चुके थे कि अब आप इस जिले में नहीं रहेंगे, अब आपको दूसरा जिला ज्वाइन करना है, तब आपने उसके बाद जो ऑर्डर किए हैं ये इल्लीगल है, और इसलिए ऐसे सभी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। उनकी ट्रांसफर जो हो रहा था उसको भी पेंडिंग में डाल दिया गया। अब उसको लेकर के कुछ लोग जातिगत टिप्पणी करते हैं, कोई लोग कहते हैं साहब ये तो हमारी जात का है, अब ये ब्राह्मणों के विरोध में हो गए हैं योगी जी। जिसकी जो जात का है, एक गुप्ता जी हैं, उनका कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो सब कहते हैं जी ये तो जो है वैश्यों के विरुद्ध हो गए हैं योगी जी। अब मुझे समझ नहीं आता, योगी जी कार्रवाई जाति देख के करते हैं क्या वो राजपूत अगर अधिकारी होगा और वो इस तरह की नियम में अनदेखी करेगा, तो अगर योगी जी उसके खिलाफ कार्रवाई ना करें तब तो सवाल उठाने के आप काबिल बनते हो। लेकिन उसके बिना एक जातिगत इस विवाद पैदा करना, यह मैं सीधा सीधा आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि यह केवल और केवल राजनीति की जा रही है। ये वो लोग कर रहे हैं जिनके पेट में दर्द है, जो लोग भ्रष्टाचार के बल पर राजनीति करते आए हैं, जो लोग उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति करते आए हैं, जो धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाते आए हैं। अब उनकी दाल नहीं गल रही है और इसलिए ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर करके लोगों को लड़ाया जा रहा है। मैं भी एक ब्राह्मण परिवार से हूं, मुझे तो योगी जी से कोई शिकायत नहीं है, और ऐसे करोड़ों लोग हैं जो योगी जी के शासन को सराह रहे हैं और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो राजनीति में ना पड़े लोग, और योगी जी के इस शासन काल में जो योगी जी करना चाहते हैं कि राम राज्य की कल्पना हम सब देखते थे, लेकिन अब राम राज्य धरती पर उतरकर अगर कहीं लाने का प्रयास नेताओं के द्वारा हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश है। इसको उत्तम प्रदेश बनाने का नारा तो समाजवादियों ने दिया था, लेकिन वो भ्रष्टाचार करके चले गए। उनके भ्रष्टाचारों का भी खामियाजा आज योगी जी को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों को आदत पड़ गई ना कि कोई भी काम कराना हो तो भ्रष्टाचार करिए। तो आज उनकी ताल नहीं गल रही है। आप लोग ध्यान से इस बात में ध्यान रखिए कि सरकार का सहयोग करें, और आपकी नजर में यदि कहीं कोई भ्रष्टाचार दिखता है तो आप उसको केवल शासन के उच्च अधिकारियों तक लाइए। उसके लिए ही पोर्टल बनाया गया है, आप प्रयोग करके देखिए। मैंने प्रयोग करके देखा है, कार्रवाई होती है। मैंने देखा है, महसूस किया है, तभी मैं इस चैनल पर आकर यह बात रख रहा हूं। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं एक आम आदमी हूं, लेकिन आम आदमी आपसे इसीलिए रिक्वेस्ट करने आया हूं कि पहली बार ऐसा कोई शासन में यदि व्यक्ति आया है, अगर हमने उसका आज साथ नहीं दिया तो राजनीति में ऐसे लोग फिर आएंगे नहीं, और ऐसे लोगों का हौसला फिर पस्त होगा। वो लोग कहेंगे ये तो खिंचाई ही करते हैं, तो हमें खिंचाई ना करके लोगों का, ऐसे लोगों का, अच्छे लोगों का, योगी जी जैसे राजनीतिक लोगों का साथ देना चाहिए। योगी जी ने ये कृषि विभाग में अनुसंधान परिषद में बड़ी कार्रवाई करते हुए आपको बता दूं कि ये जो 25 वैकेंसियां थी ये कृषि अनुसंधान परिषद की, इस 25 भर्तियों में 19 ऐसे अधिकारी पाए गए थे जो अनियमितता के कारण भर्ती हुए थे। उसमें 8 टेक्निकल सहायक थे, क्लर्क थे और वैज्ञानिक थे। ऐसे 19 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है और डायरेक्टर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ है। और इसमें जो इस भर्ती में किसी ना किसी रूप से डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्व थे, ऐसे लगभग 10 कर्मचारियों को भी नोटिस दिया गया है।